वेलकम टू बिहाइंड कैम। माई सेल्फ अमोल कदम। एंड बिहाइंड कैम में आज जो लेक्चर है एमएसटी सीईटी सॉलिड स्टेट जो लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर फर्स्ट उसका टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड एंड इट्स प्रॉपर्टी। मतलब जितने भी क्वेश्चन आए 2020 से 2026 तक, जितने भी एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर कौन सा उसमें सब टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो चलो कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कोवेलेंट क्रिस्टल फ्रॉम द फॉलोइंग सॉलिड। अभी ये चार ऑप्शन दिए, इस चार ऑप्शन में हमें सही आंसर टिक करना है कि इसमें से कोवेलेंट क्रिस्टल सॉलिड कौन सा है। तो हमें एक पता है कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आयंस होगा तो हम उसको आयनिक सॉलिड कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एटम होगा तो हम वहाँ पे हम बोलते हैं उसको कोवेलेंट सॉलिड। वहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल होगा तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हमारा मेटल होगा और उसको हम ऐसे कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे हमारा होगा मेटेलिक सॉलिड। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा सॉलिड कौन सा है। और ये सारे सॉलिड जो है कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन से है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है पूछा है हमें। तो फर्स्ट क्या है? ये मेटल है तो ये मेटेलिक सॉलिड करेगा। कोवेलेंट सॉलिड का कोई लेना देना ही नहीं। देन सेकंड ये क्या है? मॉलिक्यूल है। CH4 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो CH4 मिल के जो सॉलिड बनेगा वो कौन सा बनेगा? मॉलिकुलर सॉलिड। और एक बात, CH4 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो CH4 दे के कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड टिक मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमको क्रिस्टल पूछा है। CH4 मिल के बनता है वो बोलता है मॉलिकुलर, वो कौन सा बनता है? मॉलिकुलर सॉलिड। तो ये भी नहीं होगा। देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्ज कहते हैं। तो ये आंसर सही है। यहाँ पे हमें कोवेलेंट सॉलिड दिखने को मिलता है। और जो लास्ट ऑप्शन है KCl, तो KCl में आयन से के पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमें आयनिक सॉलिड मिलता है, तो ये भी नहीं है। मतलब हमें क्या पता चला? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मेटल होगा तो मेटेलिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एटम होगा तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिकुलर सॉलिड। तो अब इसका रेफरेंस क्या है? तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक अच्छा रेफरेंस है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल दिखेंगे। देखो अभी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जांपल था, ये फी था, ये सारे यहाँ से आए हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो रेफरेंस है तो वहाँ पे उसका आपको डिटेल आंसर वहाँ पे मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोट्रॉपिक। अभी आइसोट्रॉपिक मतलब क्या है कि मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मिलके जो सॉलिड बनता है, क्या बोला मैंने? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बन के जो सॉलिड बनता है तो उसके चार ही डायरेक्शन से हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक किया तो सारे इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सारे इक्वल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने चारों डायरेक्शन से देखा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल आ गए तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी। आइसो मीन्स क्या? सेम और इक्वल। सेम और इक्वल मीन्स सॉलिड के चारों डायरेक्शन से हमने फिजिकल प्रॉपर्टी चेक किया तो वो इक्वल आने पर वहाँ पे उसको हम कह सकते हैं आइसोट्रॉपी। देन अभी आइसोट्रॉपी कहाँ पे मिलता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आइसोट्रॉपी जो सॉलिड है जो वो मिलते हैं हमें ओनली एमोर्फस सॉलिड में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं हमें? एमोर्फस सॉलिड में। एमोर्फस सॉलिड मतलब क्या कि वो हमने सॉलिड के दो टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना अमोर्फस सॉलिड। रेगुलर अरेंजमेंट होगा सॉलिड का तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पे बोलते हैं हम अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड कौन है इसमें से? ग्लास। ये आंसर से। और ये सारे आंसर नीचे के ऑप्शन सारे रॉन्ग है। ये सारे का आंसर है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड पे अनआइसोट्रॉपी होता है। क्या होता है? अनआइसोट्रॉपी। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? आइसोट्रॉपी। तो आइसोट्रॉपी का आंसर क्या है? ग्लास। अभी जो मैंने प्रीवियस पेज में यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है ये रेफरेंस आपके बुक का है। देखो
यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड है, यानी ये सारे क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो ग्लास मैंने अभी लिया था ये सारे क्या है अमोर्फस सॉलिड है, और नीचे के क्या है सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी का यहाँ पे एग्जांपल देखो, ग्राफाइट आइस सारे आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, ग्राफाइट आइस, यहाँ पे देखो आइस है, राइट। तो ये सारे एग्जांपल किसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है अपना आइसोट्रॉपी, फिट सॉरी अनआइसोट्रॉपी होता है, और अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है आइसोट्रॉपी। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही, ग्लास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द सॉलिड एग्जिबिट आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। मतलब वो अब ये देखो ये क्वेश्चन 2025 को भी आया था, 2025 के बाद अगेन 2024 में भी आया है, 2024 में अगेन पूछा है आइसोट्रॉपी। मतलब मैंने जो पेज दिया है ना, ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेज से आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा, अमोर्फस सॉलिड कौन सा, इवन इसमें अनआइसोट्रॉपी होगा, इसमें आइसोट्रॉपी होगा, ये भी आप बता सकते हैं। और आयनिक सॉलिड पूछा, कोवेलेंट सॉलिड पूछा, मेटेलिक सॉलिड पूछा, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा, ये भी सारे इस पेज से हो जाएगा। ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को 2024 में क्या अगेन पूछा है आइसोट्रॉपी। अभी देखो डायमंड क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्राफाइट क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोडियम क्या दिखाता है अपना, सोडियम जो दिखाता है वो कौन सा दिखाता है मेटेलिक सॉलिड। मतलब ये जो सारे ऊपर के है सारे कौन से है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो ग्लास है ग्लास ये कौन सा सॉलिड होता है अमोर्फस सॉलिड, और अमोर्फस सॉलिड में कौन सा इफेक्ट होता है आइसोट्रॉपी इफेक्ट होता है। आइसोट्रॉपी इफेक्ट मतलब मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, आइसोट्रॉपी मतलब कि आप हाँ कौन से डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी हमने चेक किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे आना चाहिए अपना इक्वल आना चाहिए। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से कौन से डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया तो क्या आना चाहिए, चारों डायरेक्शन से सेम आना चाहिए, उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी इफेक्ट। तो आंसर कौन सा होगा अपना सही, तो अपना आंसर हो जाएगा डी आंसर सही होगा, क्योंकि वो अमोर्फस सॉलिड है और अमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपी इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच फ्रॉम दो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पूछा है कि यहाँ पे रेगुलरिटी और पीरियडिसिटी होता है, राइट। रेगुलरिटी पीरियडिसिटी मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब कैसे, देखो इसके नीचे ये है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे हम स्टूडेंट कैसे लाइन में रहते, कोई मतलब एक्टिविटी चली स्कूल में तो कैसे एक लाइन में ही वो रहते वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। और आइसोट्रॉपी दिखाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं दिखाता, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या दिखाता है अनआइसोट्रॉपी दिखाता है, क्या दिखाता है अनआइसोट्रॉपी। इट मेल्ट एट डेफिनेट टेम्परेचर, राइट। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने दो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डेफिनेटली हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री तो 90 डिग्री आ जाएगा। बट जो अमोर्फस सॉलिड होता है वो रेंज में होता है, जैसे 70 to 80 ऐसे रेंज में होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। देन इट हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। मतलब ये कौन सा इफेक्ट है अनआइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक का ही ये डेफिनेशन है। मतलब यहाँ पे बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने चेक किया तो चारों डायरेक्शन में कैसा आ जाएगा डिफरेंट आ जाएगा। तो सी एंड डी ए ट्रू है और गलत कौन सा है बी, मतलब आंसर कौन सा सही है अपना बी ऑप्शन सही है, मतलब वो नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई जीरो डायमेंशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी जीरो डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके सारे तीनों डायरेक्शन मतलब कौन से एक्स वाई और जेड एक्सिस तो नैनो स्केल के रेंज के अंदर होते हैं। मतलब क्या, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये नैनो स्केल के रेंज के अंदर होता है। नैनो स्केल का रेंज मतलब क्या आता है 1 से 100 नैनोमीटर। तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए। तो आप अपना आंसर कौन सा होगा नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल जो है ये आंसर अपना होना चाहिए कि नैनो पार्टिकल में एक्स वाई जेड एक्सिस ये तीनों एक्सिस कैसे तीनों एक्सिस जो है नैनो स्केल के रेंज के अंदर होते हैं। अभी नैनो स्केल के अंदर तीनों एक्सिस होगा तो उसको हम कहते हैं जीरो डायमेंशन। और एक ही डायरेक्शन एक ही एक्सिस होगा तो उसको बोलते हैं 1D, दो होगा तो 2D और तीन होगा तो 3D। तो ये हम मत होना चाहिए। तो नैनो पार्टिकल ये अपना आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन पोलर, क्या दिया है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो अपना स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड 11th में, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल है एंड द सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इस बीच में का जो इंट्रैक्शन होगा उसको हम एट्रैक्शन बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो उसमें जो इंट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, कि हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन होगा तो आप वहाँ पे डाइपोल इंड्यूस होता है। क्या होता है, हमारे डाइपोल इंड्यूस होता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें ना टेम्पररी उसमें पोलैरिटी इंड्यूस होता है, तो उसको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ए आंसर है। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे आयन का कुछ लेना देना नहीं। डाइपोल इंट्रैक्शन तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल में होता है, तो ये भी नहीं है। वंडर वॉल्स ऑफ फोर्स मतलब ये वीकेस्ट फोर्स है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है, डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन। क्या कि यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होता है, क्या होता है, पोलैरिटी इंड्यूस होता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें टेम्पररी पोलैरिटी इंड्यूस होता है ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल। इसलिए आंसर क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में, 9 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है। देन उस टाइप का क्वेश्चन आया 2024 में, 11th में पूछा है। तो वहाँ पे यही है कंसेप्ट डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन। मैंने कहा था एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसके बीच में क्या होता है, हमारा इंट्रैक्शन होता है। उसको इंट्रैक्शन को हम कहते हैं कि डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे ऐसा डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो अभी पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या है, कि अभी ये एग्जांपल मैंने लिया पोलर मॉलिक्यूल का कि NH3 ये पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा दिया, C6H6। मतलब ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है और ये हमारा क्या है, नॉन पोलर। और इस बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे देखो ऐसे ही है, यहाँ पे पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। यहाँ पे देखो ये दोनों पोलर है, क्या है, डाइपोल इंट्रैक्शन, ये गलत है। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये भी गलत है। यहाँ पे एक पोलर है और दूसरा भी पोलर है, मतलब ये भी गलत है। इस डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन वही होगा जहाँ पे एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टी दिया है और नॉट ट्रू पूछा है। तो देखो ऑप्शन, द सब्सटेंस हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो सही है। दीज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी सही। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चारों डायरेक्शन से देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग आता है, इसलिए डिफरेंट है। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, वो रेंज में नहीं होता। देन क्रिस्टल पार्टिकल और ऑर्डरली अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने बताया कि आइटम का जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो ये भी सही है। दिस आर आइसोट्रॉपिक, मतलब ये गलत है। मतलब ऑप्शन कौन सा नॉट ट्रू है, तो डी ऑप्शन नॉट ट्रू है, कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड में अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। कौन सा है, अनआइसोट्रॉपिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अमरपोस सॉलिड। अगेन पूछा है 2023 में अमरपोस सॉलिड, और अमरपोस सॉलिड नॉट पूछा है कि अमरपोस सॉलिड नहीं होना चाहिए। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सारे क्या है रे अपना अमरपोस सॉलिड है। और सही आंसर कौन सा है अपना, डायमंड क्या है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी। तो क्वेश्चन 9 का जो रेफरेंस है वो भी अगेन वही पेज मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया वही उसका रेफरेंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट होता है 2 और 3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और दो सब्सटेंस एक एक क्रिस्टलाइन सॉलिड देते होंगे तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं उसको। तो पॉलीमॉर्फिज्म का देखना चाहिए हमें। तो देखते हैं विच ऑफ द नॉट
ट्रू पूछा है। तो फर्स्ट है NaF एंड MgO, NaF एंड MgO आर पॉलीमॉर्फस कंपाउंड, मतलब ये अलग है। NaF एंड MgO ये पॉलीमॉर्फस कंपाउंड नहीं है, तो ये कौन सा कंपाउंड है? आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। आइसोमॉर्फस कंपाउंड है मतलब ये दोनों सब्सटेंस का एक ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसलिए हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म का ट्रिक क्या होता है? उसका रेशियो सेम होता है। देखो यहाँ पे Na और F, इसका रेशियो क्या है? 1:1। और MgO इसका भी रेशियो क्या है? 1:1। वहाँ पे रेशियो सेम होगा तो उसको आइसोमॉर्फस कहते हैं, तो ये पॉलीमॉर्फस नहीं है। देन क्वेश्चन क्या है सेकंड, फुलेरिन इज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। फुलेरिन इज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये सही आंसर है, क्योंकि कार्बन का जो कार्बन एक ही सब्सटेंस है और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जैसे डायमंड, ग्राफाइट और फुलेरिन। तो ये अपना आंसर सही है। फुलेरिन इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड, मतलब ये ट्रू है। पॉलीमॉर्फ इज ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉज ऑलोट्रॉपी, और हम कार्बन के ऑलोट्रॉप्स भी कहते हैं उसको, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग एलिमेंट में, एलिमेंट में पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर हुआ तो उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे हम कार्बन को बोलते हैं उसके एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन के एक ही सब्सटेंस है पर उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 2-3 है, ऐसे बोलते हैं। सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा है? तो गलत स्टेटमेंट ए आंसर ही होगा। गलत स्टेटमेंट क्या है? ए आंसर, क्योंकि NaF एंड MgO में वो जो कंपाउंड है उसको हम पॉलीमॉर्फस नहीं तो आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू अबाउट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के बारे में बताना है और वो नॉट ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट ट्रू। देन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड पता है हमें, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल अपना क्या होता है? एटम होता है, राइट। तो इन द सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल एटम, मतलब ये राइट है। कोवेलेंट सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जब हम कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल एटम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और जो उसमें लिंकेज होता है वो कोवेलेंट टाइप बॉन्ड का लिंकेज होता है। क्योंकि जैसे एग्जांपल लिया हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको उसमें हम कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड देखते हैं, तो सिलिकॉन और ऑक्साइड का जो यहाँ पे जो है कोवेलेंट नेटवर्क टाइप का जो बॉन्ड होता है। द एटम आर इन द सॉलिड आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये बराबर आंसर है। दिस आर सॉफ्ट, ये गलत आंसर है, क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड, मतलब नॉट ट्रू पूछा है तो आंसर कौन सा होगा अपना? डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस प्रेजेंट इन द C1 क्रिस्टल सिस्टम। तो ब्रेविस लैटिस जो है तो हम कितने टोटल? 14 है, और क्रिस्टल सिस्टम कितने? 7 है। ये हम पता होना चाहिए। 7 क्या है? क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्या है? क्रिस्टल सिस्टम। और 14 क्या है हमारा? ब्रेविस लैटिस। 14 क्या है हमारे? ब्रेविस लैटिस। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा सही। ड्राई आइस, ड्राई आइस का पूछा है कि कौन सा सॉलिड है, तो पता होना चाहिए। ड्राई आइस का जो मोस्टली बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और इसका हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। बाकी ऑप्शन क्या है हमारे सारे गलत है। और जो चार्ट दिया है उसमें ये आपको रेफरेंस आंसर मिलेगा, जो चार्ट मैंने सेकंड स्लाइड पे ऐड किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड का अगेन पूछा है, तो अमोर्फस सॉलिड कौन सा होगा अपना? ग्लास होगा। ये सारे क्या हो गया अपने? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये स्टार्टिंग में जो पेज दिया है वहाँ पे उसका रेफरेंस मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोर्फस सॉलिड। देन वही पूछा है। देखो टाइप ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टी से मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि एक तो क्रिस्टलाइन है क्या अमोर्फस है, राइट। मॉलिक्यूलर है क्या, मेटेलिक है क्या, आयोनिक, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन वह अनआइसोट्रॉपी है क्या, आइसोट्रॉपी है। देन पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, आइसोमॉर्फिज्म है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और दूसरा कहाँ से ही क्वेश्चन नहीं बन रहा। आपने इतने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी नॉट ट्रू, नॉट पूछा है, क्या पूछा है? नॉट अमोर्फस सॉलिड। अभी रबर तो अमोर्फस सॉलिड है। बटर, टार, ये सारे क्या है अपने अमोर्फस सॉलिड है। जो कैम्फर है, कैम्फर ये अमोर्फस सॉलिड नहीं है, ये क्या है हमारा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ऑप्शन क्या होगा अपना? डी सही होगा।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।